सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना गुप्ता और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ग्लोबल पर। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको देने वाली हूँ। और वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। बिकॉज मैं एक एक का आंसर मेरे लिए क्या किसी के लिए भी देना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे वो आपको कॉल्स पर हो। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एक जो क्वेश्चन मेरे पास आया था रात को ओडिशा कटक वेबिनार का, कि उनका जो है जब भी वो मेल से मेल करते हैं तो वो जीमेल के स्पैम में चले जाता है। तो वहाँ पर मैंने उनको बताया है, अभी मैं वीडियो में सभी के लिए बता रही हूँ कि आप स्पैम से कैसे वहाँ पर मेल या जो भी मेल्स हैं उसको रिमूव करके उसको शिफ्ट कर सकते हो। देखो, आप सबसे पहले तो जिस मोबाइल पे मेरी वीडियो चलाओ, एक दूसरे मोबाइल पर वीडियो आप चलाना, और जिस पे करना है वो साथ में अपने रखिए मोबाइल, और साथ-साथ में प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करिए। वीडियो को पॉज़ कर के बाद में देख के आराम से करते रहिए। एक मोबाइल पर देखते और साथ-साथ में नहीं होता है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर जो है मेरे पास मैंने अपना जीमेल लॉगिन किया। ये जीमेल पर यहाँ पर आपका प्रोफ़ाइल रहता है, ये नाम है आपका, अपना फ़ोटो वग़ैरह आप ऐड कर सकते हो। सेम इसका प्रोफ़ाइल है, सेम प्रोविज़न है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरीके के फ़ोल्डर जो जीमेल हमें देता है, प्राइमरी, प्रमोशंस और सोशल। और यहाँ पर आपका सबसे जो यहाँ पर है वो है स्पैम। ये आप स्पैम गए, और यहाँ पर अगर सपोज़िंगली मेरी मेल की मेल जो है हर बार मैं जीमेल पर सेंड करती हूँ, तो स्पैम में चले जाती है। ये आगे हम स्पैम फ़ोल्डर पर, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ऑल इनबॉक्सेस हैं, यहाँ पर सारी कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पर जाकर आया स्पैम। स्पैम में मैंने चेक किया तो होप सो यहाँ पर मेरी मेल की कोई मेल जो है वो हर बार स्पैम में चली जाती है। तो मैं इसको कैसे रिमूव करूँगी? मैंने इस पे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर जाकर अब मैं ऊपर 3 डॉट्स पर जाऊँगी। 3 डॉट्स पर आई, यहाँ पर आप सबसे पहली ऑप्शन है मूव टू। मैंने आपको दिखाया था कि हमारे इनबॉक्सेस में 3 फ़ोल्डर है, प्राइमरी है, प्रमोशंस है, सोशल है। आप जिस पर क्लिक करोगे ये जो मेल है उस पर, उस फ़ोल्डर पर मूव हो गई है। अभी चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पर मैं प्राइमरी में जाऊँगी, और ये जो मेल है मेरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। एक बार फिर से करके दिखाऊँ आपको? यहाँ से मैं गई स्पैम में। स्पैम में ये मेरे पास नवभारत गोल्ड की एक ऐड मेरी स्पैम में पड़ी है, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया, ये टिक हो गई। यहाँ पर मैं गई, मैंने किया इसको मूव टू। मूव टू मैंने प्राइमरी में कर दी। अब यहाँ से मैं गई इनबॉक्सेस पे, यहाँ पर मेरी प्राइमरी है। इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं वो जो मेरी अ, मैंने यहाँ पर मूव की थी तो वो मेरी यहाँ पर आ जानी चाहिए। नवभारत गोल्ड्स की जो मेरी मेल थी वो यहाँ पर प्राइमरी में शो होना चाहिए। नेट थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है इसलिए रिफ़्रेश होने में अभी वो लग सकता है। चलो अभी थोड़ी देर में फिर से चेक करते हैं, और यहाँ पर फिर से मैं गई स्पैम पे, ठीक है? ये मेरा फिर से आ गया स्पैम फ़ोल्डर में। अच्छा, ये स्पैम फ़ोल्डर में मेरे पास एक और नवभारत गोल्ड का जो है मेल रख आई हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सपोज़िंगली मेल की हमारी मेल चली जाती है तो हमेशा के लिए मैं बार-बार इसको मूव नहीं कर सकती ना। तो मैं इसको क्या बोल दूँगी इस सॉफ्टवेयर को जाके, रिपोर्ट नोट अ स्पैम, कि ये जो मेरी मेल की ये जो बंदे की मेल आई है या कोई भी मेल है उसको स्पैम को काउंट मत करो, इसको रिपोर्ट मत करो स्पैम का। तो जैसे ही मैंने उसको बोल दिया तो वो रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो गई। अब ये जाकर मेरे स्पैम में नहीं आएगी, है ना? तो ये एक तो चीज़ ये थी जो एक फाउंडर का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि भई मेल की मेल किसी की भी जा सकती है स्पैम में, तो उसको हम कैसे वहाँ पर क्लियर करें। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मैंने बताई है। दूसरी चीज़, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम भई लॉगिन कर रहे हैं, कनेक्ट पर कनेक्ट कर रहे हैं या नेट पर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर नेट क्यों इतना ज़्यादा लग रहा है?
तो एक तो क्या है कि जब भी नया सॉफ्टवेयर डिवाइस हमारा बनता है तो वो उसमें जो चीज़ें जितनी भी लगी होती हैं वो सपोर्ट करती है जो न्यूली वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें जो एमबीज हैं, जैसे 4K रेजोल्यूशन का अगर वहाँ पे कैमरा है, ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है, तो वो जो डाटा है जो फ्रेश सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको नए हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत रहती है, और वो सपोर्ट भी करता है आपको बेस्ट स्पीड अप पे, क्योंकि उसको अभी चलाकर उसका बीटा टेस्टिंग है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका अभी तो मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट बहुत पुराने मोबाइल, बहुत पुराना लैपटॉप जो है वो जो जीबी की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो कुछ एक सेटिंग भी अगर हम, हर किसी के बस की बात नहीं है कि भई चेंज करना लैपटॉप या मोबाइल का लेटेस्ट वर्ज़न लेना, तो अगर हम अपनी ऐप्स को अपडेट करते हैं, वो जो लेटेस्ट ऐप्स हैं, वो जो एमबी की खपत है, वो कम खाती है। हम सोचते हैं कि किसी दिन आपका नहीं यूज़ आ रहा हो, तो पहले तो आप अपनी सारी सेटिंग्स पे जाकर, एक तो ये ऑप्शन है, देखिए सेटिंग्स पे गए, यहाँ पर आपके जहाँ पे भी मोबाइल की सेटिंग है वहाँ पर जाइए। यहाँ पर है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, ठीक है? यहाँ पर हमने एक तो मोबाइल डाटा को, ये मोबाइल डाटा के डाटा यूसेज को, डाटा यूसेज को हम यहाँ पर लिमिट कर सकते हैं, मोबाइल डाटा लिमिट में, है ना? डाटा लिमिट को हम सेट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरा डेली का डाटा कितना लगे, अगर मुझे रात के वेबिनार के लिए बचाना है, या मेरा डेली का 1.5 GB है, तो मैं 1.5 GB को 1 GB पे सेट कर देती हूँ कि मेरा 1 GB मुझे मिलता है उतना ही सेट रहे, एक्स्ट्रा ना लगे या बचा रहे। या किसी को 500 मिलता है या किसी को 5 GB मिलता है, तो वो यहाँ पर अपनी डाटा लिमिट पर डे की जो है मोबाइल डाटा की डेली, यहाँ पर लिखा हुआ है डेली जो है आपका मोबाइल डाटा, उसको आप सेट कर सकते हो, तो वो उतना ही लेगा, उससे कम नहीं खर्च होने देगा, उससे ज़्यादा नहीं होने देगा। जो भी आपने लिमिट सेट किया, आप लिमिट सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, मंथली भी आप डाटा लिमिट को सेट कर सकते हो। ये मेरी सारी ऐप्स हैं, ये कौन-सी ऐप्स कितना डाटा खा रही हैं, ये आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैं हर एक अगर ऐप का, यहाँ पर अगर मेरा अपडेट माँग रहा है, ये सारी ऐप्स का अपडेट माँग रहा है, तो सारी ऐप्स को अपडेट करके रखो, बिकॉज़ अपडेट नहीं करते हैं, तो वो जो पुरानी ऐप्स हैं, वो बहुत डाटा खाती हैं। और यहाँ पर जब डाटा सेविंग पे आते हैं, तो डाटा सेविंग ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, जो बैकग्राउंड पे हमारी अपने आप जो ऐप्स चल जाती हैं, वो ये नहीं चलने देगा। ऐप्स विद अनलिमिटेड डाटा यूसेज, मैंने जैसे ही इसको ऑफ़ किया इसने बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने ऑन किया तो इसने बता दिया कि ये जो 2 ऐप्स हैं, ये अनलिमिटेड डाटा ले रही हैं, इनको आप इनमें से बंद कर सकते हो। एक तो ये है करियर सर्विसेज़, कोई अपने आप डाउनलोड होगी, और दूसरी एक और होगी यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज़। तो अगर मेरे को यहाँ पर नहीं इनको यूज़ करना है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है, यहाँ पर मैं इनको बंद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं करती, बट कहीं से डाउनलोड होगी और अपने आप मेरा डाटा खा रही है। ये आप कर लीजिए। यहाँ पर वाईफ़ाई डाटा यूसेज है, आपका जो वाईफ़ाई है, कुछ लोग मोबाइल से है, कुछ लोगों के पास वाईफ़ाई है, आप उसको भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी वाईफ़ाई की डाटा सेविंग ऑप्शन रहती है। ये मैं कर लूँ तो ये पीछे बैकग्राउंड पे चलने वाली ऐप्स को बंद कर देगा। अपग्रेड और अपडेट भी कर सकते हैं हम सारी ऐप्स को, वहाँ पर अपडेट और अपग्रेड करेंगे ऐप्स का,